आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये मुख्य रूप से हम बीए फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके सिलेबस का पार्ट है। साथ ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान को लेकर हायर में जाना चाहते हैं या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं या नेट जेआरएफ हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम या इसका इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये आप देखते हैं कि संविधान के मूल संरचना का भाग हैं और इन दोनों में क्या अंतर है, ये जो है बीए में अक्सर पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। पहला पॉइंट ये अंतर है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति नकारात्मक या निषेधात्मक है। नकारात्मक या निषेधात्मक कैसे है, अर्थात मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं और इसका मतलब है कि ये जो है निषेधात्मक प्रवृत्ति के हैं, अर्थात राज्य पे कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं कि राज्य जो है व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता या नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति सकारात्मक है। तो सकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये राज्य को कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है कि राज्य जो है नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ कार्य कर सकता है, कुछ विधियाँ बना सकता है या अपने नियम कानून बनाते समय नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रख सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मूल अधिकार हैं तो राज्य को कुछ मामलों में प्रतिबंधित करते हैं। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा कि राज्य पे ये कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य को कुछ कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा है कि न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या ये मेरा मौलिक अधिकार है जो मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के मामले में ऐसा नहीं है, इसको लीगली पावर नहीं प्राप्त है। अर्थात यदि जो है राज्य आपको नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित सुविधाएं प्रदान नहीं करता है तो आप राज्य के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी पॉलिसी हैं जो राज्य के पास संसाधन होगा, सुविधा होगी तो वो लागू करेगा, अन्यथा वो बाध्य नहीं है। नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर का वो है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं या राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने में सहायक होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कुल मिला के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि आपको जो है संपत्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, समान निःशुल्क विधिक सहायता की जो बात है, और इसके साथ ही समान कार्यों के लिए समान वेतन होगा और कार्य करने की मानवोचित और गरिमामय दशाएं होंगी। ये सारी चीज़ें तो एक तरीके से आपकी, और जो वंचित वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, एससी एसटी हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए काम करता है राज्य। तो कुल मिला के देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके द्वारा आपके सामाजिक और आर्थिक हितों की पूर्ति की जाती है, अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। जबकि जो मौलिक अधिकार है इससे आपको राजनीतिक लोकतंत्र की जो है स्थापना में ये सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कानूनी रूप से मान्य है, लीगल है, यानी आप ये कानूनी रूप से मान्य है, आप इनका उल्लंघन होने पर कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, अर्थात राज्य का ये नैतिक दायित्व है कि जब भी वो कोई विधि बनाए तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख कर बनाए। और राजनीतिक मान्यता इसलिए है कि जो राज्य में जो सरकार है तो उसको जनता ही चुन करके भेजती है, तो राजनीतिक रूप से भी वो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जनता के आकांक्षाओं का वो पालन करें। नहीं तो जनता क्या करेगी, वो जब मतदान करती है उस समय वो जो है डिसीजन ले सकती है कि किसे सरकार चुनना है। अगला तत्व ये है कि मौलिक अधिकारों को आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है, ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सदैव बने रहते हैं। आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार चाहे राष्ट्रपति शासन हो गया या आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो या मार्शल लॉ लागू हो, कर्फ्यू वगैरह लग जाता है,
तो उनको कुछ समय के लिए सीमित या स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व क्या है, ये सदैव बने रहते हैं, इन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जनरली देखें तो नागरिकों से संबंधित होता है, क्योंकि ये नागरिकों को प्राप्त है। नीति निदेशक तत्व राज्य से संबंधित है, क्योंकि राज्य के लिए ये विधान है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो उसमें नीति निदेशक तत्वों का जो है पालन करने के लिए जो है उसका उत्तरदायित्व है कि वो नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नियम का निर्माण करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निदेशक तत्व हैं, इसमें कुछ मूलभूत अंतर हैं। नीति निदेशक तत्व जो है सकारात्मक है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है। नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध आप कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं या राजनीतिक स्वतंत्रता में सहायक हैं, जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। साथ ही मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व जो है इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, इन्हें नैतिक और राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार जो है वो स्थगित भी हो सकते हैं, सीमित भी किए जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सदैव बने होते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और नीति निदेशक तत्व जो है ये राज्य से संबंधित है। तो अभी के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जो है हम लेके आएंगे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में संघर्ष का इतिहास या विवाद क्या रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।